कल क्या हुआ था रात को? वो आवाज, नल खुला था, गेट खुला, पर्दे क्यों हिल रहे थे? क्या हुआ था रात को? शायद सपना होगा मेरा। रात के सन्नाटे में कोई चीज मुझे नाम लेकर बुला रही थी। क्या था वो? पता नहीं। कुछ कहानियां पढ़ने से नहीं, जिंदा होने से डरती हैं। और ये डायरी का इंतजार क्यों था, किस लिए था, पता करना अभी बाकी है। कहते हैं कुछ घर खाली नहीं होते, कुछ चीजें चीजें इंसानों का इंतजार नहीं करती बल्कि उन्हें बुलाती हैं। कहीं ये फ्लैट सस्ता नहीं था, पर सबसे भयानक सौदा भी हो सकता था। वो डायरी सिर्फ रखी नहीं थी, जिंदा भी थी। और सबसे डरावना ये कि वो इंतजार कर रही थी, शायद मेरा है। कुछ ना कुछ तो जरूर था। शायद इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यार टाइम हो गया है, ऑफिस चलते हैं। जॉब हो या बैचलर लाइफ, दोनों में एक बात कॉमन है, किसी को परेशानी नहीं दिखती। लोग बस तुम्हारी सफलता देखकर तालियां बजाते हैं। इसलिए रोकर नहीं, टिककर लड़। थककर नहीं, रुककर सीख। गिरकर नहीं, उठकर भाग। क्योंकि अभी जो दर्द है वो कल ताकत बनेगा, और अभी जो संघर्ष है वो कल तुम्हारी पहचान बनेगा। और एक बात याद रखना, अकेले चलना सीख लो। भीड़ तो तब साथ आती है जब तुम सफल हो जाते हो। हाँ, रास्ता डरावना है, अकेलापन काटता है, और मेहनत कभी कभी मौत जैसी लगती है। लेकिन याद रखना, डर वही महसूस करता है जो जिंदा है, और जो डर को चीर कर आगे बढ़ता है। अंधेरी रात ही अंधेरी रात ही चमकीली सुबह लेकर आती है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ऑफिस से लौटते लौटते रात हो गई। मैं थक चुका था, बस कमरे में घुसकर बिस्तर पर गिरना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, कुछ अलग महसूस हुआ, जैसे कोई पहले से यहाँ मौजूद हो। ऐसे लग रहा था कि कोई मेरे वापस आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था।
कभी कभी कुछ चीज़ें यूं ही छोड़ देना बेहतर होता है, क्योंकि हर दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं होता, हर डायरी पढ़ने के लिए नहीं होती। लेकिन वो आज फिर जाग गई है, फिर से कोई उसके पन्ने छूने के लिए आया है, फिर से कोई उस कमरे में रहना चाहता है जहां डायरी अब भी इंतजार कर रही है। उसमें लिखा हर शब्द किसी चीख का है, हर पन्ना किसी की आखिरी रात, और हर रहस्य का दाग एक ऐसी कहानी जिसे कभी बताया नहीं जाना चाहिए था। यार इतनी ठंड क्यों लग रही है भाई? ये पंखा किसने चालू कर दिया? मैं तो बंद करके सोया था, ये पंखा किसने चालू किया? बंद कर देता हूँ। ये नल की आवाज कैसी आ रही है? नल तो मैंने बंद किया था। तो मैंने बंद किया था, लेकिन ये चालू किसने किया? यार ये नल किसने चालू किया? मैंने तो इसे बंद करके रखा था, ये चालू कैसे हुआ? बंद कर देता हूँ। अब ये आवाज कैसी आई किचन से? क्या है किचन में? वैसे ये गिलास किसने रखा है? गिरा कैसे ये गिलास? ये तो सीधा था, लेकिन अब ये टेढ़ा कैसे होगा? लगा देता हूँ वैसे इसको। आवाज कैसी आई? शायद इस बॉक्स में कुछ है। कैसी आवाज है ये? लाइट क्यों बंद चालू हो रही है? लाइट का ये बंद चालू होना
कहीं कुछ वायर इशू तो नहीं है यहाँ पे? लेकिन आवाज तो इसी से आ रही है। क्या है तुम्हें क्या लगा सब खत्म हो गया? खाली कमरे में अकेलापन कभी नहीं होता। मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे बुला ही लिया। रात को 3 बज रहे थे। डायरी के पास था मैं वहाँ अकेला रहता हूँ। मुझे हर रात कुछ अलग ही महसूस होता है। आवाज सुनाई पड़ती है, पता नहीं किसकी। क्या हो अगर मैं उस डायरी को छोड़ने की कोशिश करूं और वो डायरी मुझे अपने पास बुला ले? लेकिन भागना मत, क्योंकि खेल अभी शुरू हो चुका है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अभी पार्ट 3 स्टोरी ऑफ डायरी बाकी।